नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बैक पेन के बारे में। ठीक है, आज हम बात करेंगे ये क्यों होता है, आपको किस स्थिति में किसी न्यूरोसर्जन या स्पाइन सर्जन या स्पाइन स्पेशलिस्ट को दिखाना है और इसका क्या इलाज है। ठीक है, तो सबसे हम बात करेंगे बैक पेन। बैक पेन क्यों होता है? मोस्ट कॉमनली ये आपके जो लाइफस्टाइल है या आपका जो पोस्चर है या आप गलत तरीके से कोई वजन उठाते हो, ये सब मुख्यतः कारण है जिसकी वजह से आपको कमर दर्द होता है। कमर दर्द आप मान के चलिए कि अस्पताल में आने का सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज है, या आपका जो दर्द है कमर का, सर दर्द के बाद दूसरा यही कारण है। लोग बाग कमर दर्द से सबसे ज़्यादा अस्पताल आते हैं। तो मुख्यतः 90% जो कमर के दर्द होते हैं या गर्दन के दर्द होते हैं वो अपने आप कुछ समय के साथ चले जाते हैं, या नॉर्मल पेन किलर्स या जो मतलब आपको हॉस्पिटल में आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हम दूसरी बात करेंगे कि क्या क्या ऐसे सिम्टम्स है जिसको आपको अवॉइड नहीं करना है या आप उनको सीरियसली लेना है। उनको हम बोलते हैं रेड फ्लैग साइंस। ये कुछ 4-5 सिम्टम्स है जो होने पे आपको तुरंत किसी स्पाइन स्पेशलिस्ट को या स्पाइन सर्जन या न्यूरोसर्जन को हॉस्पिटल में दिखाना होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहला पॉइंट जो बोलूँगा, यदि आपका कमर का दर्द है और वो 1 महीने से ज़्यादा है, या आपका कमर का दर्द धीरे धीरे बढ़े जा रहा है 1 महीने से, या आपको 1 महीने के बाद भी दवाइयाँ लेने के बाद कमर का दर्द ठीक नहीं हुआ, तो आपको हॉस्पिटल में किसी स्पाइन स्पेशलिस्ट को मिलना है। दूसरा पॉइंट यह है कि आपका कमर का दर्द इतना सीवियर है कि आप डे टू डे एक्टिविटी या जो आपका घर का रोज़मर्रा का काम है वो आप नहीं कर पा रहे हैं। तो इस स्थिति में आपको हॉस्पिटल जाना है और डॉक्टर से मिलना है। तीसरा सिम्टम जो मैं बताऊंगा आपको वो है, यदि आपका कमर का दर्द या गर्दन का दर्द करंट के जैसे, या कमर का दर्द करंट के जैसे पाँव में जाता है या हाथ में जाता है गर्दन का दर्द, तो उस कंडीशन में इसका एक ये सिम्टम है जिससे बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपकी नस दबी हुई है। तो उस कंडीशन में भी आपको किसी स्पाइन स्पेशलिस्ट से मिलना होगा। ठीक है, तीसरा चीज़ बताऊंगा मैं आपको, यदि आपका पाँव में या हाथ में सुनपन लग रहा है या झंझनाहट चल रही है, या आपको लग रहा है जैसे कोई चींटी काट रही है या पिन चुभ रही है, ऐसा कुछ भी सिम्टम है, तब भी आपको डॉक्टर से मिलना है। तो ये 4 मैंने अभी आपको रेड फ्लैग बताए। एक और रेड फ्लैग साइन है जिसको हम बोलते हैं कॉडा इक्विना सिंड्रोम, जिसमें आपको पेशाब में रुक जाता है। इसको हम बोलते हैं यूरिनरी रिटेंशन, या आपको पेशाब करने में पूरा रुक गया हो, आपको पेशाब की नलकी डालनी पड़ती है, या आपको नीचे के हिस्से में सुनपन लगता हो, पाँव में कमजोरी आ गई हो। तो ये कॉडा इक्विना सिंड्रोम जो एक तरह के मेडिकल इमरजेंसी है, इसमें आपको जल्दी से जल्दी MRI करानी होती है, और यदि डॉक्टर बोले तो ऑपरेशन की सलाह दें तो ऑपरेशन आपको कराना चाहिए। यदि आप 72 घंटे के अंदर अंदर इसका ऑपरेशन कराते हैं तो एक तरह से ये रिवर्स हो जाती है, मतलब आप नॉर्मल पहले जैसे हो सकते हो। उसके बाद कई बार ये इरिवर्सिबल भी हो जाती है यदि आपने टाइम पे इसका इलाज नहीं लिया तो। एक और रेड फ्लैग साइन है कमजोरी आना, हाथ या पाँव में कमजोरी आना। जैसे आपको कैसे पता लगेगा कि जैसे आपको बटन बंद करने में प्रॉब्लम आ रही है, या आपको कपड़े पहनने में दिक्कत आ रही है, या हाथों की कमजोरी हुई, या पाँव की कमजोरी कैसे, आपको सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में या नीचे उठ के बैठने में दिक्कत आना, या चप्पल पहनना, जूते पहनना, अपने आप निकल जाना, ऐसा कुछ भी होता है तो ये भी एक रेड फ्लैग साइन है जिसमें आपको डॉक्टर से मिलना होता है। उसके आगे हम और बात करेंगे तो कुछ बीमारियाँ हैं, जैसे पुराने समय में यदि आपको कोई कैंसर हो तो वो कई बार कैंसर रीढ़ की हड्डी में फैल जाता है, तो उसकी वजह से भी कमर में दर्द हो सकता है। मोस्ट कॉमनली 3 तरह के कैंसर जो होते हैं रीढ़ की हड्डी में फैल जाते हैं, प्रोस्टेट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और लंग कैंसर। ये हो पुराने आपकी हिस्ट्री हो और अब आपको कमर दर्द हो रहा है तो आपको किसी डॉक्टर से मिलना चाहिए। लास्ट जो रेड फ्लैग साइन जो मैं बताऊंगा आपको वो है, आपको यदि लंबे समय तक बुखार आ रहा हो और अब आपको कमर दर्द चालू हो गया हो और आपको नाइट में ज़्यादा कमर दर्द होता हो, तो ये एक तरह से इन्फेक्शन का सिम्टम है। या इंडिया के अंदर स्पाइन की टीबी बहुत कॉमन बीमारी है, तो उस कंडीशन में भी आपको डॉक्टर से जाके और जांच करवानी चाहिए। तो इन सब कंडीशन में जो मैंने आपको 5-6 रेड फ्लैग साइंस बोले, इन सब चीज़ों को आपको अवॉइड नहीं करना है, और जब भी आपको ऐसा कुछ लगे तो तुरंत आपको किसी स्पाइन स्पेशलिस्ट से या न्यूरोसर्जन से मिलना है। और इसके बाद वो जो भी आपको एडवाइस करे उसको फॉलो करना है। एडवाइस में वो आपको जांच बोलेंगे जो कि MRI हो सकती है या CT स्कैन हो सकता है। उसके बाद वो जो भी एडवाइस करे आपको उसको फॉलो करना चाहिए, और इन सब चीज़ों का आराम से अच्छा इलाज है।